पूरी दुनिया में शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, शिक्षा के जनक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, करोड़ों बहुजन समाज के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मूल निवासी समाज में जन्मे समस्त महापुरुषों को सादर श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। एवं आज की इस सभा में अध्यक्षता कर रहे मानवर डॉक्टर एस.के. संखवार जी और संघ रत्न भंते जी, उपस्थित सभी माताओं, भाइयों, बहनों एवं पिता तुल्य बुजुर्गों, आप लोगों को मेरी तरफ से क्रांतिकारी अभिवादन। जय मूल निवासी। साथियों, आज जो हम लोगों को पढ़ने का, बोलने का, अच्छे कपड़े पहनने का, फर्श डालने का, मीटिंग करने का, सभा करने का जो अधिकार मिला है वो हमें फोकट में नहीं मिला है साथियों। उसके लिए हमारे महापुरुषों ने अपने बच्चों की जानें गंवाई हैं। महापुरुषों ने हमें ये देने के लिए अपना खून बहाया है, तब जाकर हम लोगों को ये सब मिला है। और उसी जो चीज हमको मिली है, हम ये समझ के बैठ गए कि हमारे पास सब कुछ है, क्या कमी है। साथियों, हमको 100% में से 10% भी अभी कुछ नहीं मिला जो हमारे महापुरुष देना चाहते थे हमको। लेकिन हमको थोड़ा सा ही सांस मिल गया, शारीरिक गुलामी छूट गई, उतने में ही हम लोग खुश हो गए और उनके मिशन को भूल कर बैठ गए। हम लोग महापुरुषों की जयंतियां मनाते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाते हैं, ज्योतिबा फूले की जयंती मनाते हैं, पेरियार रामास्वामी नायकर की जयंती मनाते हैं, पेरियार ललाई सिंह यादव की जयंती मनाते हैं। तो जयंती मनाने का मकसद क्या होता है हम लोगों का साथियों? जयंती मनाने का, हमारा लोग जो जयंती मनाता है वो सिर्फ एक ही काम करता है कि जयंती में डीजे लगवाता है और डीजे लगवाने के बाद 2-4 लोग जाकर उस महापुरुष के बारे में 2-4 बातें बताते हैं। बताने के बाद डीजे बजता, उसमें नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं और इसके बाद सब कुछ बंद करके 1 साल के लिए 364 दिन के लिए फ्री हो जाते हैं। तो क्या हमारे महापुरुषों का यही मकसद था, यही उनका उद्देश्य था कि मेरे समाज के लोग नाचने लगे, मेरे समाज के लोग साल में 1 दिन नाच कर गा ले? क्या यही मकसद था? नहीं मेरे साथियों, हमारे महापुरुष, सभी महापुरुष, यहाँ तक कि गौतम बुद्ध से लाकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मानवर कांशीराम साहब तक, सभी महापुरुष यही चाहते थे कि हमारे 85% समाज को, इस SC ST OBC समाज को इस भारत का शासक और बनते हुए देखना चाहते थे साथियों। तो क्या हम लोगों ने उनके इस मिशन पर काम किया? बिल्कुल नहीं किया। हम लोग अगर इस मिशन को पूरा करने के लिए किसी भी आदमी को कहते हैं, किसी भी व्यक्ति को कहते हैं, तो 100 में से मुश्किल है कि 5 लोग जाने को अच्छे मन से तैयार होते हैं। 95 लोग तो जबरदस्ती एक व्यवहार में व्यक्तिगत तरीके से जाने को तैयार होते हैं। तो साथियों, जो भी व्यक्ति आपको आंदोलन के लिए लेकर यदि जा रहा है तो वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, वो अपने बेटे की शादी में लेकर नहीं जा रहा है। वो आपको ये बता रहा है कि आपकी लड़ाई अभी अधूरी है, आपको अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। और वो जो जाना नहीं चाहता, उसका मकसद सिर्फ एक ही है कि मुझे सब कुछ मिल गया है, मैं पूरी तरह से परफेक्ट हो चुका हूं साथियों। लेकिन ये गलत है, उसको कुछ नहीं मिला। उसको पता होना चाहिए कि जब राजनीतिक टाइम होता है, चुनावी टाइम होता है, तो हम लोगों को एक वर्ग में तब्दील कर दिया जाता है, हिंदू के नाम पर समेट दिया जाता है साथियों। और जब वही इलेक्शन खत्म होता है तो वो चमार होता है, वो कुमार होता है, वो काशी होता है, वो माली होता है साथियों। फिर हम लोग हिंदू नहीं रहते साथियों। तो हम लोगों को ये तब भी लगता है कि हम आजाद हो गए हैं। ये गलत फहमी है मेरे साथियों, हम आजाद नहीं है। यहाँ तक कि वो लोग सत्ता में बैठे हुए गुट्टी भर लोग, वो आज भी हमको पूरी तरह से धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने हम लोगों को आरक्षण के तहत थोड़ा सा आगे बढ़ने का मौका दिया, तो आज वही लोग आरक्षण का विरोध करते हैं साथियों। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों कि एक पटेल का गांव है,
पटेल का गांव है, पटेल का मंदिर है, पटेल का भगवान है, लेकिन वहां पर उस पटेल का लड़का उस मंदिर का लीडर नहीं हो सकता साथियों। वहां पर 5वीं फेल मुट्ठी भर विदेशी गद्दार उस मंदिर का लीडर बन के बैठ जाता है साथियों। तो आज तक किसी ग्रुप के व्यक्ति ने, किसी कास्ट के व्यक्ति ने उस मुट्ठी भर लोगों का विरोध क्यों नहीं किया मेरे साथियों? विरोध करना चाहिए, जबकि हमारे समाज का आदमी जन्म से लेकर जाति में जीता है, जाति में मरता है, तब किसी ने आज तक इस आरक्षण का विरोध क्यों नहीं किया? इस धार्मिक आरक्षण का विरोध क्यों नहीं किया? इस जातीय आरक्षण का विरोध क्यों नहीं किया? मेरे साथियों, इस आरक्षण का विरोध करना चाहिए। जिस संविधान को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 साल 11 माह 18 दिन में बनाकर तैयार किया और इस देश की जनता के हवाले किया, देश की जनता को सौंपा, तो वही विदेशी गद्दार कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का संविधान गलत है। अरे डॉक्टर अंबेडकर का संविधान गलत है तो तुम्हारे बाप ने संविधान क्यों नहीं लिखा? तुम्हारे बाप को संविधान लिखना चाहिए था। अगर डॉक्टर अंबेडकर का संविधान गलत है तो उन विदेशी गद्दारों के बाप को संविधान लिखना चाहिए। उन लोग संविधान लिखने में नाकाम रहे, विफल रहे, इसका मतलब वो लोग महान नहीं थे, वो लोग नालायक लोग थे। हमारे महापुरुष ने, हमारे बाप दादा ने संविधान की रचना की, बनाकर इस देश की जनता के हवाले किया। तो हम लोग, हमारे महापुरुष, हमारे पिता दादा वो एक महान व्यक्ति थे, इसीलिए आज 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को सिंबल ऑफ नॉलेज डे के रूप में मनाया जाता है साथियों। पूरा विश्व उनकी जयंती मनाता है साथियों। इतना सब कुछ उन्हें गद्दारों की वजह से, इतना करने के बाद भी हमारे महापुरुषों ने हमको सिखाया कि दोस्त और दुश्मन की पहचान होनी चाहिए, दोस्त और दुश्मन की पहचान होनी चाहिए, दुश्मन से लकीर खींच कर लड़ाई लड़नी है। तब भी मेरे साथियों हम लोग दुश्मन को पहचानने में नाकाम रहे, कुछ लोग पहचान भी गए। जो लोग पहचानने में कामयाब हुए उन लोगों ने भी क्या किया मेरे साथियों? उन्हीं दुश्मनों के सामने अपना दामन फैला दिया, उन्हीं दुश्मनों के सामने अपना दामन फैला दिया और उनसे चाय की भीख मांगने लगे साथियों, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जागृत व्यक्ति को यह शोभा नहीं देता मेरे साथियों। साथियों, मैं एक शायरी के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, वो विदेशी गद्दार हमारे तन का कफन बेच देंगे। अगर हम मूल निवासी सो गए मेरे साथियों तो मुट्ठी भर चंद विदेशी हमारा वतन बेच देंगे। जो पत्थर से टकराए उसे शैतान कहते हैं, जो पत्थर से टकराए उसे शैतान कहते हैं, जो पत्थर से टकराए उसे इंसान कहते हैं, जो इंसान से टकराए उसे शैतान कहते हैं, मगर जो शैतान से टकराए उसे वामसेव का राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम कहते हैं। साथियों, आप लोगों ने हमें कई बार सुना है, हर गली मोहल्ले नुक्कड़ में सुनते हैं, और हमारे बीच में माननीय डॉक्टर एस.के. संघवार साहब आए हुए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूं। मैं अपना पूरा समय, बचा हुआ समय माननीय डॉक्टर साहब को दूंगा। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।